ये सरकार या तो वास्तविकता से पूरी तरह से अलोप है या वास्तविकता को देखना नहीं चाहती। वित्त मंत्री ने कहा कि हमें बहुत पीड़ा होती है उन प्रवासी भाई बहनों को सड़क पे चलते हुए देख। तो हम पूछना चाहते हैं कि उस पीड़ा का आप कर क्या रहे हैं? 23 मार्च को आपने लॉकडाउन की घोषणा की, 28 मार्च को वो लॉकडाउन टूट गया, लाखों लोग अपने घर के लिए पैदल निकल गए, आपने उनको रोका, कैंपों में रखा, क्लोरीन से नहलाया और उसके बाद उनको फिर सड़क पे छोड़ दिया। 1947 के बाद जब भारत का विभाजन हुआ था, जो मानवीय संकट उत्पन्न हुआ था उस विभाजन के कारण कि जनसंख्या का अदल बदल हुआ था, या 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान की फौज अत्याचार कर रही थी और उसके कारण 10 लाख शरणार्थी भारत भाग के आए। उसके बाद ये सबसे बड़ी मानवीय आपदा है, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है, जिसको इस सरकार ने प्रायोजित किया। आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, आप लोगों का खैर मकदम करता हूं कि इस बहुत ही जटिल परिस्थिति में, इस बहुत ही डरावने माहौल में जिस तरह से आपने अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया है, आप सारे लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें और इसी तरह से समाज की सेवा करते रहें। आज हमने लगभग 1.5 घंटे तक सम्मानित वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, जो उनके राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी को, और जो उनके सारे अफसर हैं, उन सबको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। और बहुत ही दुख के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि आज जिस तरह सरकार पेश आई है, ये अज्ञानता, अहंकार और असंवेदनशीलता का उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये अज्ञानता, अहंकार और असंवेदनशीलता का उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। The entire press conference was a classical display of arrogance, ignorance and insensitivity. और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। कुछ दिन पहले एक अखबार में मैंने एक लेख लिखा था। उसमें मैंने एक बात कही थी कि जब दूसरा महायुद्ध खत्म हुआ तो अखबारों के पहले पन्नों के ऊपर, उन दिनों चलचित्र नहीं हुआ करता था, टीवी नहीं हुआ करता था, एक फोटो छपी, एक नौसैनिक का एक लड़की को अपनी बाहों में लिए हुए तो वैसे भी कट चुकी, खुशी से झूम रहा है। और वो दूसरे महायुद्ध की समाप्ति की सबसे आइकॉनिक पिक्चर बनी। इसी तरह से जब वियतनाम का युद्ध चल रहा था तो एक फोटो छपी कि एक छोटी सी मासूम बच्ची जो अमेरिका बमबारी कर रहा था, उससे बचती हुई
चीखती हुई अपने गांव से भागी। वो वियतनाम वॉर की सबसे पहचानी जाने वाली तस्वीर बनी। और जब ये कोविड-19 समाप्त होगा, और वो एक दूसरा विषय है, मैं उसके ऊपर थोड़ी देर बाद आऊंगा। एक जो तस्वीर हम लोगों को झंझोड़ती रहेगी, हमारी अंतरात्मा को ठेस पहुंचाती रहेगी, वो तस्वीर है हमारे प्रवासी भाई बहनों की, जो हजारों किलोमीटर पैदल बगैर किसी सहायता के अपने घर पहुंचने की आज भी चेष्टा कर रहे हैं। और हमें तो ये बात समझ ही नहीं आती कि ये सरकार या तो वास्तविकता से पूरी तरह से अलोप है, या वास्तविकता को देखना नहीं चाहती। वित्त मंत्री ने कहा कि हमें बहुत पीड़ा होती है उन प्रवासी भाई बहनों को सड़क पे चलते हुए देखकर। तो हम पूछना चाहते हैं कि उस पीड़ा का आप कर क्या रहे हैं? 23 मार्च को आपने लॉकडाउन की घोषणा की, 28 मार्च को वो लॉकडाउन टूट गया, लाखों लोग अपने घर के लिए पैदल निकल गए, आपने उनको रोका, कैंपों में रखा, क्लोरीन से नहलवाया, और उसके बाद उनको फिर सड़क पे छोड़ दिया कि जाइए, बूझिए। अगर आज 1947 के बाद जब भारत का विभाजन हुआ था, जो मानवीय संकट उत्पन्न हुआ था उस विभाजन के कारण, कि जनसंख्या का अदल बदल हुआ था, या 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान की फौज अत्याचार कर रही थी और उसके कारण 10 लाख शरणार्थी भारत भाग के आए, उसके बाद ये सबसे बड़ी मानवीय आपदा है, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है, जिसको इस सरकार ने प्रायोजित किया है। तो पहला आपका उत्तरदायित्व तो ये नहीं बनता था कि आप देश को ये बताते कि वो जो लोग चल के अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए आप बसों की व्यवस्था क्यों नहीं करते? राज्य सरकारों के पास हजारों की तादाद में बसें हैं, उन बसों का आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये जो पैदल लोग चल रहे हैं, इनको सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाने के लिए। वित्त मंत्री जी ने कहा कि देश में 8 करोड़ माइग्रेंट लेबरर्स हैं। 8 करोड़ नहीं है, 2011 के सेंसस के आंकड़े के हिसाब से 11 करोड़ है, और उसमें से 4.5 करोड़ लोग इंटरस्टेट माइग्रेंट्स हैं। और 2011 से लेकर 2020 तक वो आंकड़ा शायद दुगना हो गया होगा। वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमने इतनी रेलगाड़ियां चलाई, 10 लाख लोगों को हमने घर तक पहुंचाया। अगर 11 करोड़ में से हम मान लें कि आधे लोग वहीं टिक गए जहां पे वो थे, फिर भी 5.5 करोड़ लोग बनते हैं। तो आपने 10 लाख लोगों को 5.5 करोड़ लोगों से घर पहुंचाया, तो ही लाखों लाखों लोग सड़कों पर चल रहे हैं।
गाड़ियों के नीचे, रेलगाड़ियों के नीचे कुचले जा रहे हैं। तो क्या आपका उत्तरदायित्व तो नहीं बनता था कि सबसे पहले आप उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करते, देश को ये बताते कि हाँ, रेलगाड़ियों से ये संभव नहीं है, हम सरकारी जितना साधन है उस साधन का, सारे साधन का उपयोग करके उनको सुरक्षित घर पहुंचाएंगे। दूसरा, आपने क्या कहा कि अगर जिंदा रहे, चल के घर पहुंच गए, तो बेटा तुमको 5 किलो चावल या आटा खाना चाहोगे तो 5 किलो आटा और 1 किलो चना मुहैया कराएंगे। ये अगर जिंदा बचोगे, घर पहुंच गए, किस्मत अच्छी रही, तो तुमको 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं अगर गेहूं खाना चाहोगे, और 1 किलो चना रोज का हम तुमको देंगे। ये किस तरह की अजब असंवेदनशीलता है। और उसके ऊपर कुल खर्च कितना? 3.5। विस्थापित मिग्रेंट है, प्रवासी मजदूर है, जो घर वापस जा रहा है, जो इस देश का सबसे बड़ा मानवीय संकट, मानवीय आपदा है 1947 के बाद, उस आपदा से निपटने के लिए आपके पास महज 3,500 करोड़ रुपया है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? उसके अलावा आपने कहा कि मनरेगा में पिछले 2 महीनों में इतने लोगों ने रजिस्टर कर लिया। मतलब रोज आंकड़ों के गोले लोगों के ऊपर दागे जा रहे हैं। You're trying to bamboozle people by throwing big numbers at them. कि आओ 1.5 घंटा आंकड़ों के गोले दागो, इतने करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़, और जब उसकी गहराई में जाओ तो नीलबटा सन्नाटा। तो 3,500 करोड़ वो हुआ, और कुछ जो इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है शिशु मुद्रा लोन्स के ऊपर, शायद 1,500 करोड़ रुपया और बनता है। बाकी सारी बातें काल्पनिक है। और उसके ऊपर वित्त मंत्री की तरफ से यह कहा जाता है, oh, the states can look after the migrants. राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखें। क्या ये समस्या राज्य सरकारों ने पैदा की है? 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन राज्य सरकारों ने किया है। हमने ये कहा था कि जितने मनरेगा में रजिस्टर्ड जॉब होल्डर्स हैं, उनको आप 1 महीने की जो वेज है, दिहाड़ी है, वो दिहाड़ी आप एडवांस में दो। आपका जो पैकेज है, उस पैकेज का मापदंड ये होना चाहिए आप कितना पैसा लोगों की जेब में डाल रहे हैं। और आज इस मानवीय आपदा से निपटने के लिए आपके पास सिर्फ एक सलूशन है, 5 किलो आटा या 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना। आपको हर परिवार को जो इस तरह विस्थापित हुआ है, उसको 10-10 हजार रुपया तो देना चाहिए था प्रति माह का, जिससे उसकी जेब में 4 पैसे होते। पर आप तो उसे घर जाने का किराया भी वसूल रहे हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर
विस्थापित मजदूरों के लिए, जो गरीब है उसके लिए इस सरकार के पास अपनी तिजोरी में कुल 5,000 रुपया था। इससे बड़ा मजाक उनकी त्रासदी के साथ, उनकी गुर्बत के साथ और कोई नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि 50 लाख रेडी फड़ी वाले हैं, हम उनको बैंक का क्रेडिट देंगे। आपने कभी पता किया है कि उनके पास, कितनों के पास बैंक खाते हैं? कौन सा बैंक उनको ऋण देने जा रहा है? कभी आपने बैंक में जाके देखा है कि ऋण लेने के लिए कितनी जमीन पर नाक से लकीरें खींचनी पड़ती हैं, आदमी की चप्पल घिस जाती है? वो बेचारे खाने कमाने वाले सुबह कैश में कमाते हैं, शाम को कैश में खरीदते हैं, कुछ उससे बचा के खा लेते हैं। उनको आप कह रहे हैं कि बैंक आपको ऋण देगा। जो हमारी उम्मीद थी कि कल वित्त मंत्री, उससे पहले प्रधानमंत्री अपनी बात यहां से शुरू करते कि हम अपने श्रमिक भाइयों से माफी मांगना चाहते हैं, दोनों हाथ जोड़कर। उनके साथ जो हमने किया है या हुआ है वो बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। हमसे गलती हो गई, हम कोशिश करेंगे कि उसको सुधारा जाए, आप लोगों के लिए कुछ किया जाए। पर आपने तो जले पे नमक छिड़कने का काम किया है। मेरे पास अल्फाज भी नहीं है जो हमारी निराशा है उसको बयान करने के। और उसके साथ साथ सरकार ये प्रिटेंड कर रही है जैसे कोविड-19 खत्म हो गया। आज से कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे कि हमने चेन ऑफ इन्फेक्शन तोड़ना है, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया है, फिर लॉकडाउन को बढ़ाया गया। आज भारत, जितने चीन में पूरे केस हुए हैं, इतने लो टेस्टिंग रेट के ऊपर भी आज भारत वो आंकड़ा पार करने जा रहा है।